गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम आपको बता रहे थे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में अगर देखें तो जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की, जो एब्जॉर्ब फूड है, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो कि एक प्लेस से अनदर प्लेस बॉडी के प्लेस में ले जाया जाता है, उसको कहते हैं हम सर्कुलेशन। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होगा लिम्फेटिक सिस्टम। पहला देखो कौन सा होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले देखो कौन सा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें आपको स्टडी करनी है। पहली चीज हो जाएगी आपको सर्कुलेटरी फ्लूइड, दैट इज ब्लड। ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड। दूसरा आपको ये जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जिन ट्यूब्स के द्वारा सर्कुलेट होगा उनको बोलेंगे हम ब्लड वेसल्स। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा पंपिंग ऑर्गन, एंड दिस पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट। पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। ये तीन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में देखो आप क्या क्या पढ़ोगे। पहली चीज हो जाएगी जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वहां ब्लड बोला था, यहां बोलेंगे लिम्फ। क्या बोलेंगे? लिम्फ। और दूसरा जो होगा उसे कहेंगे लिम्फ वेसल्स, जिनके थ्रू ये सर्कुलेट होगा, वो हो जाएगा लिम्फ वेसल्स। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा लिम्फ नोड होंगे। क्या हो जाएंगे? लिम्फ नोड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये वाला जो है पहले हम स्टडी करेंगे। तो देखो इसमें क्या पढ़ोगे आप अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आप स्टडी कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसा कि आपको पता ही है कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के तीन पार्ट आपको स्टडी करने हैं। सबसे पहले आप देखो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तीन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। पहला तो हो सकता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि लंग्स में होगा, और ये सर्कुलेशन होगा बिटवीन द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में। कोरोनरी सर्कुलेशन जो कि हार्ट में होगा, ये सर्कुलेशन है ब्लड का, ब्लड वेसल्स से हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें होगा। और तीसरा जो होगा वो उसे कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि रेस्ट ऑफ द बॉडी होगा। तो ये सर्कुलेशन है इन बिटवीन हार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के बॉडी के जितने भी पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन होगा उसको कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। बात करेंगे फंक्शंस की कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे बड़ा फंक्शन यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स होता है जो टिश्यूज में, और उनके यूटिलाइजेशन के लिए जो होता है वो इसी के द्वारा होता है। ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेल्स के से
ऑक्सीजन का सेल तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर बनकर वापस आना, तो ये सब किसके थ्रू संभव होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। कलेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज, अगला फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट देम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उनको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करना और उसको कहाँ भेजना? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करना, जिससे कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनका रिमूवल हो सके। ये इसी के द्वारा होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। इसके अलावा आप जानते हैं हार्मोन्स जो होते हैं जो डक्टलेस ब्लड से निकलते हैं वो सीधे सीधे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स पर अपना फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है हार्मोन्स का एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन्स तक, ये सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा ही पॉसिबल होता है। इसके अलावा जो पैथोजेंस होते हैं, आपको पता है ब्लड में जो WBCs, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनका काम है पैथोजेंस को डिस्ट्रॉयड करना, वो भी इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा जो हीट जो है, टेम्परेचर है जो बॉडी में यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ हम 3 पार्ट्स स्टडी करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। पहला हो जाएगा ब्लड, दूसरा हो जाएगा ब्लड वेसल्स, और लास्ट हो जाएगा आर्टरियल पंपिंग ऑर्गन। लास्ट क्या हो जाएगा? पंपिंग ऑर्गन, ये हार्ट हो जाएगा। ध्यान रखो। तो सबसे पहले हम स्टडी करा रहे हैं अबाउट ब्लड। देखा होगा रेड कलर का होता है। अगर हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अब कह सकते हैं कि ब्लड इज एन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ये बना कैसे होता है? ये 2 पार्ट से बना होता है, एक तो प्लाज्मा होगी, दूसरी होगी कार्बोसेल्स। एक तो हो जाएगी, एक लिख दो आप प्लाज्मा और दूसरा लिख दो आप फॉर्म एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा? फॉर्म एलिमेंट्स। ये फॉर्म एलिमेंट्स जो होंगे वो 3 टाइप के हो जाएंगे। तो कौन कौन से 3 टाइप के होंगे? एक तो आरबीसी हो जाएंगी, एक डब्ल्यूबीसी हो जाएंगी, और तीसरी हो जाएंगी ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है? ये 3 तरीके के होंगे। सबसे पहले प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है 55% इसका शेयरिंग होती है, लिक्विड फ्लूइड होता है। ये कितने परसेंट हो जाएगा? 50%, जिसमें 90% जो होगा वाटर होगा। वाटर कितना होगा इसमें? 90% वाटर होगा। और जो प्रोटीन्स जो लगभग है लिटिल लेस देन 10% होगी। बाकी का क्या होगा? प्रोटीन्स एंड अदर्स जो होंगे वो लगभग होगा 10% के लगभग। ये प्लाज्मा की बात हो गई। अगर सेल्यूलर कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45%। ये जो है प्लाज्मा 55 हो गया, 45 100% हो गया। 45% जो होगा फॉर्म एलिमेंट्स होंगे। तो फॉर्म एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट्स की बात करें, सबसे पहले आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं इन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और ये इनमें हीमोग्लोबिन जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कैसे वाले दिखाई देते हैं? दे बिकम्स अपीयर रेड। ये कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ और एक टेम्परेरी कंपाउंड बना लेता है जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। प्रत्येक जो आरबीसी होती है वो सर्कुलर बाइकॉन्केव के साथ साथ इन्यूक्लिएटेड होता है, मींस उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस ही ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है। और 3 to 5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड एवरेज प्रेजेंट होते हैं। बात करेंगे डब्ल्यूबीसीज की, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। ल्यूकोसाइट्स जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और ये बॉडी की जो अगेंस्ट इन्फेक्शन है उसमें प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। ये 2 तरीके के हो जाते हैं।
एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और एक हो जाएगा एग्रेनुलोसाइट्स। WBC कितने तरीके का होगा? ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। देखो यहां लिख दे रहे हो, और जगह नहीं है। देखो ये हम लिख दे रहे हैं WBC। WBC कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। एक तो हो गई ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी हो गई एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट 3 तरीके की होती हैं। पहला होती है बेसोफिल्स, दूसरी होगी इस्नोफिल्स, और तीसरी और लास्ट होती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यहां देखो ग्रेनुलोसाइट्स 2 तरीके की होंगी। एक तो होंगी मोनोसाइट्स और दूसरी होंगी लिम्फोसाइट्स। ये डिफरेंट टाइप की WBCs की बात कर ली हमने। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स की अगर नंबर देंगे 60 to 70% होती है। फंक्शन इनका फेगोसाइटोसिस नेचर का होता है। एस्नोफिल 2 to 4% होती है। फंक्शन होता है ये प्रोड्यूस करती है एंटीटॉक्सिन्स जो फाइट करता है अगेंस्ट द हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। ये डिस्ट्रॉयज करता है सर्टेन पैरासिटिक बॉम्ब्स को। स्नोफिल के बढ़ने से स्नोफिलिया हो जाता है, ये भी जानते होंगे। अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स की परसेंटेज 0.5 से लेकर 1% तक होती है। फंक्शन इनका होता है ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन करती हैं, हेपेरिन करती हैं, और इनका काम है दे इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। लिम्फोसाइट्स की बात करें 20 to 25% होती हैं। फंक्शन इनका लिम्फोसाइट्स का होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आती हैं मोनोसाइट्स 3 to 8% होती है। इनका फंक्शन होता है ये फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं। मीन्स ये जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस, मतलब कोई अगर पैथोजन आता तो उनके लिए मैक्रोफेजेस बन जाती हैं, उसको एनगल्फ कर लेती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो लास्ट बोले प्लेटलेट्स की बात। लास्ट क्या बचा? ब्लड प्लेटलेट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स आपने देखा होगा जब कोई ब्लड वेसल या कोई माइनर मेजर इंजरी होती है तो ब्लड आने लगता है, और कुछ समय बाद इसके ऊपर एक डार्क रेड क्लॉट बन जाता है, और उस कट के ऊपर जो कि स्टॉप कर देता है ब्लड वेसल्स को। ये जो ब्लड क्लॉट बनता है किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू द प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स जो ब्लड में प्रेजेंट होती है उनकी वजह से बनता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग में ब्लड प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो बेटा आज हमने आप लोगों को पूरा जो एक पॉइंट ये है ब्लड कंप्लीट करा दिया। कल आपको ब्लड वेसल्स और टाइम बचेगा तो आपको फंक्शनिंग ऑफ हार्ट भी बता देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।